कठुए मुसलमानों के लिए कठुए का इस्तेमाल कर रहे थे, इसकी भी कंप्लेंट वगैरह करेंगे आप लोग बनाने की बात कर रहे थे, है ना, और मुसलमानों को सालों को घरों में घुसा दो, ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस मुझे अमानतुल्लाह ना समझ ले। मुबारक आप डबल खुशी का मौका आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। वार्ड 188 में जो वादा आपने किया था, जो कहा था, वो पूरा होता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जो आपने वादे किए थे उसके नतीजे आपको बहुत जल्दी सामने आएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस ये समझ ले कि मैं अमानतुल्लाह नहीं हूँ। जो हमने कहा है पुलिस का भ्रष्टाचार हमारी प्रायोरिटी होगी खत्म करना, और हम पुलिस को जैसे सांप बिल में घुसता है ना सीधा चलाएंगे। आपके जरिए कहना चाहता हूँ, जो आतंक काट रखा था ना पुलिस ने तो ओखला के अंदर, चाहे बिल्डिंगों का मामला हो, चाहे सड़कों के उगाइयों का मामला हो, चाहे पुलिस यहाँ तय करती है कि किस परचूने की दुकान, किस होटल किस टाइम खुले रहेगी, ये बात मैं 1-2 दिन तो बिजी हूँ, उसके बाद हम ये तय करेंगे। किसी कीमत पर अपनी कौम और मिल्लत के खिलाफ पुलिस की जातियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने फिर कहा कि मैं अमानतुल्लाह नहीं हूँ, डर के घर बैठ जाऊंगा, और उससे ज्यादा जोश और खरोश से पुलिस के भ्रष्टाचार और पुलिस जो अपनी कौम और मिल्लत के खिलाफ जातियां कर रही है, किसी कीमत पर भी, चाहे मुझे 10 बार भी जेल जाना पड़ेगा, मैं उससे ज्यादा और हौसला और हिम्मत से लड़ूंगा। और मैं अपने तमाम सपोर्टर्स और अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरी अरेस्टिंग 2 मकसद थे। एक तो जो ये बिल्डर था अमानतुल्लाह और वाजिद, दोनों बिल्डर हैं जो पुलिस को एक कमाई का बहुत बड़ा जरिया थे। उन्हें लगता था कि अगर वाजिद हट जाएगा तो कौन यहाँ बिल्डिंग बनाएगा, हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा ये था कि आसिफ का मॉरल तोड़ दो और बेटी को हरा दो। ये तो जवाब ओखला की पब्लिक ने दे दिया कि अरीबा को वोटों से, बहुत अच्छे वोटों से जिताया। और उसके बाद मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पुलिस मुझे अमानतुल्लाह ना समझ ले। आपकी जिस तरीके से अरेस्टिंग हुई, जिस तरीके से आपको रखा गया, क्या हुआ था उस, अगर देखिए पुलिस को, हम तो रात से ही बैठे थे कि अभी चल रहे थाने, सुबह को चले जाएंगे, FIR हो गई, आप तो यहाँ मौजूद थे। इस तरह की अरेस्टिंग करके पुलिस मेरा मॉरल तोड़ना चाहती थी, और मैं आपको यकीन देता हूँ कि मैं पिछली बार से भी ज्यादा हौसले और हिम्मत से पुलिस की जुबान दे रहा हूँ, है ना। और मैं उनमें से नहीं हूँ कि इन चीजों से मैं घबरा के और इन चीजों से लड़ाऊंगा। ना अरीबा मेरी बेटी ना इन चीजों से घबराने वाली है। ये तो हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। ये यहाँ आवाम ने आप लोगों पे एक बार फिर भरोसा जताया है। पूर्व पार्षद को, सिटिंग काउंसलर को हराकर इतनी बड़ी जीत आपके लिए और आपके परिवार के लिए क्या मायने रखती है? देखिए, ये बात अब मेरे और मेरे परिवार की बात नहीं। हमने हमेशा अपने हल्के के कौम मिल्लत के मसाइल पर हर जगह हम बोले, खड़े हुए। ना हम बिल्डर हैं, ना हमने कोई घोटाले किए हैं। हमने हकूक बिल्कुल, एक कहते हैं कि अपने
हमेशा ये कहा कि अपनी कौम और मिल्लत का हौसला बुलंद रहे और वो कोई जाति बर्दाश्त ना करें। और मैं आपके चैनलों के जरिए फिर कहना चाहता हूँ और मैं तमाम जामिया नगर के लोगों से अपील करता हूँ, अगर कहीं पर भी सुई की नोक के बराबर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की जाति किसी कीमत पर भी बर्दाश्त न करें, मुझे फौरन फोन करें और मैं वहां और उससे पिछली बार से ज्यादा हम अपने लोगों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने हमें बार बार मौका दिया है चुन के। और अगर पिछली बार कुछ हमसे गलतियां रही हैं उनको नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ हम ओखला की भलाई और अपनी कौम और मिल्लत की लड़ाई लड़ेंगे और हर हक और इंसाफ की लड़ाई सियासी बात अगर करें, किसी कीमत पर भी हम पुलिस की जातियां बर्दाश्त नहीं करें। सियासी बात करें, कांग्रेस की तरफ एक बार फिर रुख किया है मुसलमानों ने, आप और कांग्रेस के लिए कितना मायने रखता है ये? देखिए बहुत मायने रखता है, इंशाल्लाह ये मौका आएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। पिछले 2 इलेक्शनों से 3 इलेक्शन से अगर पार्लियामेंट का देखें, 2 असेंबली का पार्लियामेंट का, तो आप ये देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ को 100% मुसलमानों का रुझान था। लेकिन इस बार दिल्ली के अंदर भी कम से कम मुसलमानों की ये बात में समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल RSS की देन है। और ये हमेशा मैं तो कह रहा हूँ, ओवैसी साहब को भी ये बात कह रहा हूँ कि ये दोनों जहां पहुंचते हैं वहां कांग्रेस को, बीजेपी को पावर में आने का मौका देते हैं। इसकी मिसाल गुजरात है। गुजरात में अगर अरविंद केजरीवाल ना पहुंचता तो कांग्रेस बराबर की लड़ाई लड़ती। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ था, इसलिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने हुकूमत बनाई। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मुसलमानों के साथ साथ दिल्ली के अंदर और तमाम लोग भी महसूस करेंगे और इंशाल्लाह बड़ा बदलाव। पुलिस का रवैया कैसा था आपके अरेस्टिंग के बाद? देखिए पुलिस का रवैया मेरे साथ तो देखिए वो क्या था, मुझे अंडर प्रेशर करना चाहते थे। मैं अक्सर ये बात कहता था कि अमानत को उन्होंने अपने प्रेशर में ले लिया और अमानत अब जो है किसी मामले में बोलेगा नहीं। लेकिन आसिफ उसमें से नहीं है। देखिए आसिफ को यहाँ से जिस तरह से वो मतलब हवा में ही ले गए, मुझे इतने लोगों की जरूरत नहीं थी। अगर वो आते पिछली बार की तरह अरेस्टिंग करना है तो मैं 7 साल चलता। वो इतने लोग घूम गए कि मैं हवा में ही ले जाके मुझे कुर्सी उसमें कार में बिठा दिया, जमीन में पैर ही नहीं लगे मेरे। इतने लोग थे वो, कम से कम 300-400 पुलिस वाले रात को 2 बजे। और जो तरीका था वो मुझे डिमोलाइज करने का तरीका था कि इसको तो आपको लगता है पॉलिटिकल साजिश के तहत इस तरीके से किया गया था आपके साथ? देखिए पुलिस को सबसे बड़ा खतरा ये था कि हमारी उगाही यहाँ बंद हो जाएगी। अभी तक जो पुलिस का आतंक था ना, मैं खाली शाहीन बाग थाने का नहीं कह रहा, मैं जामिया नगर थाने को कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार पुलिस का किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जातियां नहीं करेंगे। और अगर जिस तरह से बोल लें दो, आवाज नहीं आएगी क्या फायदा? जिस तरह से यहाँ के आम लोगों को टेरराइज करते हैं, थाने में अंदर घसीट के लेके वहाँ पिटाई करते हैं, ये अगर हमने सुन लिया कि पुलिस वाले ने किसी के डंडा मारा, बैत मारा, या किसी बिल्डिंग पे एक तरफ तो पुलिस कमिश्नर ये कहते हैं कि हमने सर्कुलर जारी कर दिया, बिल्डिंग पे कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा। आज सबसे बड़ी उगाही यहाँ पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे पुलिस की उगाही है भाई। कंस्ट्रक्शन पे सबसे बड़ी उगाही पुलिस की है यहाँ पर। ये बात पुलिस का कोई लेना देना नहीं है अब कंस्ट्रक्शन से, ना तो करवाने में ना रुकवाने में। ये पुलिस कमिश्नर कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भ्रष्टाचार का दिल्ली पुलिस पर और हम शाहीन बाग और जामिया नगर थाने में देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन पर है। दूसरा आप ये महसूस करेंगे कि कुछ होटल और कुछ दुकानें पूरी रात 2-2, 3-3 बजे तक खुली रहती हैं। लेकिन गरीब गुरबा जो गलियों में छोटे छोटे कारोबार रहते हैं, 9 बजे से पुलिस वहां डंडे मारने लगती है और बंद करवाती है। क्योंकि बड़े होटल से, बड़े कारोबारियों से, बड़े रेस्टोरेंट से 1-1 लाख रुपए महीना रात को खोलने का पुलिस लेती है। अगर 11 बजे का कानून है, दिल्ली सरकार का एक नियम है कि 11 बजे सारे कॉमर्शियल चीजें बंद हो जानी चाहिए, तो फिर सबकी बंद होगी। पिक एंड चूज पुलिस का नहीं चलने देंगे, किसी कीमत पर भी नहीं चलने देंगे। आसिफ साहब क्या अरीबा को क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? पार्षद है मुझे साहब, क्या अमानतुल्लाह साहब को आप सीधे टक्कर दे रहे हैं यहाँ से? क्योंकि आपने कहा देखिए मैं एक बात मैंने क्या कहा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मुझे अमानतुल्लाह ना समझे कि मुझे अंडर प्रेशर करके मुझे घर में बिठा देगी या मेरी बेटी को बिठा देगी। हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, डबल लड़ाई लड़ेंगे। कल परसों में ठीक है, 1-2 दिन हमें लगता है कि कल आए हैं, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप महसूस करेंगे
कि ये सब हम जातियां किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे 10 बार जेल जाना पड़े हमें। अरीबा पार्षद चुन के आए, अब एक नुमाइंदे के तौर पर हैं इलाके के, जो वार्ड के लोग। अपनी बेटी को क्या टिप्स देंगे, हालांकि जो उसके ब्लड में ही राजनीति है? मुझे अरीबा को कोई टिप्स देने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटी सी मिसाल सुनी होगी गांव के, कि बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है ना। तो अरीबा माशाल्लाह से बासलाहियत है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, और वो सारी चीजें आपने महसूस की होंगी मेरी गैर मौजूदगी में भी। आपने वो महसूस किया होगा कितनी हौसले और हिम्मत से इसने लड़ाई लड़ी और पब्लिक के बीच में गई, मेहनत करी, और नताइज आपके सामने है। इंशाल्लाह आगे भी सब। अरीबा आपसे एक सवाल, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। एक सवाल आसिफ साहब ये है मेरा, कि आप उस वक्त जेल में थे और जैसे ही जीत की खबर मिली आपको कैसे वो खबर मिली, और उस वक्त क्या आपके ऊपर क्या उस वक्त? देखिए मैं आपको यकीन, मैं आप कह रहा हूँ जी, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मुझ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ये ऑब्वियस था। मैं पहले दिन से ये कह रहा था, पूरा मेरा दिल बिल्कुल पुख्ता था कि ओखला के लोगों की सपोर्ट हमारे साथ खड़ी हुई है, और इंशाल्लाह मेरी गैर मौजूदगी में भी अरीबा जीतेगी। मैंने कल तिहाड़ जेल में किसी से पूछा भी नहीं, लोगों ने कहा कि हम कह रहे, मैंने कहा आप पहले बोले 3 जीत रहे हैं, तो मैंने कहा 3 में भी अरीबा है। अच्छा। फिर आए कि 6 जीत रहे हैं, बोले, मैंने कहा 6 में भी अरीबा है। फिर मैंने कहा बोले कि 9 अब जीत रहे हैं, 9 जीत गए, तो मैंने कहा उसमें अरीबा ही होगी। आप पूछ रहे, खुदा की कसम खा रहा हूँ। आसिफ साहब, लेकिन आपके एब्सेंस में बेटी ने लगता नहीं आपको अपना लोहा मनवा लिया, आपकी जरूरत नहीं है। इस बात का ये सबूत है कि हम बड़े हौसले और हिम्मत से लड़ाई लड़ेंगे, और इंशाल्लाह कहीं ये महसूस नहीं होगा, कहीं मैं लड़ूंगा, कहीं अरीबा लड़ेगी, है ना, और दोनों मिल के भी लड़ाई लड़ेंगे। आपने कहा था अमानतुल्लाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए ये तो अब जनता तय करेगी, जैसे सुनिए तो बात तो सुनिए, आप लोग मत बोलिए। अरे रुको, जिस तरह से वाजिद और वो सारे बिल्डर जो उसकी सपोर्ट में थे, उन्हें भी अपने पैसे पे बहुत ज्यादा गुरूर था कि हम खरीद लेंगे। उन्होंने 2-3 करोड़ रुपया खर्च करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका नतीजा वो उसे वाजिद ने भुगत लिया। उसे भी ये था कि मुझे कोई हरा सकता है, उसने भी ख्वाब में नहीं सोचा था। ऐसे अमानत भी नहीं सोच रहा, अभी वो कौम का वो बनना चाहता है, वो अशफाकुल्ला खां, और उसे लोगों ने, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, उसके जहन में उसके चमचों ने ये डाल दिया है कि भाई तुम तो दूसरे आदम खां हो, तुम तो अशफाकुल्ला खां हो, कोई उसे जीना बता रहा है। वो गलत फहमी में बहुत मुब्तला है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी नताइज, 2 साल की बात है, वो भी नताइज आपके सामने। आसिफ भाई, जब आपको लेकर जा रहे थे तो आपको डर नहीं लगा कि बेटी अकेले कैसे? नहीं, देखिए इन चीजों को फेस करना, हमने कभी अपना मॉरल नहीं तोड़ा, न टूटने देंगे। ठीक है, पुलिस ने पूरा प्रेशर बनाने की बात की, और कुछ चीजें उन्होंने ऐसी इस्तेमाल करी जो मैं आपको पब्लिक के बीच में जाऊंगा। तमाम मुसलमानों के लिए उन्होंने, पूरे मुसलमान कौम के लिए जो 3rd ग्रेड के अल्फाज इस्तेमाल किए। आप बताइए ना। मैं ये बात परसों को थाने जाऊंगा SHO से पूछने कि इन्हें पुलिस वालों को बुलाओ, और इन्होंने क्या क्या पूरी कौम के लिए शाहीन बाग से जाकिर नगर तक के मुसलमानों को किस तरह से गालियां दे के और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये बात मैं परसों थाने जाऊंगा अकेला पूछने के लिए, और मैं कहूंगा कि इसको बुलाओ और इसको बुलाओ। ये क्या कह रहा था वहां पर? मैं जब लॉकअप में था तो जो बाहर बैठे हुए थे पुलिस वाले, वो शाहीन बाग थाने के, और वो जो यहाँ के मुसलमानों के लिए अल्फाज का इस्तेमाल आपस में कर रहे थे, वो बात मैंने थाने में जो पवन SHO बना हुआ है, उससे मैंने थाने में कस्टडी में कहा, जब मजिस्ट्रेट से पहले मैंने कहा यहाँ गुआर, मैंने कहा इससे बुलाइए, कौन है? मैंने कहा ये कह रहा था वहाँ, तो उसने कहा मैं आसिफ भाई माफी मांग। मैंने कहा माफी नहीं, ये तुम सब मिले हुए हो, कह रहा इसकी गलती है। मैंने कहा रुक जा, मैं बाहर आऊंगा तो ये बात पूछूंगा। जब मुसलमानों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, 3rd ग्रेड के अल्फाज का इस्तेमाल। आसिफ साहब, अरीबा जिस तरह आपको पकड़ के चिपटी, लगता है दोबारा जान नहीं देना चाहती है। नहीं ये तो बाप बेटी के हैं इंशाल्लाह सब हम। अच्छा अरीबा, आप ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे आपसे। अरीबा, आपसे जानना चाहेंगे, वालिद घर आ चुके हैं,
अब क्या लगता है डबल पावर के साथ अब पूरी तरीके से मैदान में उतरने को तैयार हैं? जी बिल्कुल। देखिए पहले भी हम तैयार थे और जब हम पावर में नहीं थे हम तब भी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हमेशा खड़े रहे। हमारे वालिद साहब हमेशा खड़े रहे। पिछले 8 सालों में जब भी आवाम को जरूरत पड़ी हमारे वालिद साहब हमेशा सबके बीच खड़े रहे, मौजूद रहे। और अब अल्लाह ने एक मौका दिया है, आवाम ने एक मौका दिया है। इंशाल्लाह अब और ज्यादा ताकत से जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। जो वादे किए थे मतलब ये माना जाए 1 हफ्ता तो आसिफ साहब ने कहा तो काम करने लगे 1 महीने के लिए। आसिफ साहब आप ही क्या वादा था कि आपने कहा था वीडियो रिकॉर्ड में रखना, अब आपको मौका दे दिया यहाँ के आवाम ने। अरीबा कल से है। आप कूड़े के मामले में जो ढेर हैं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ मैक्सिमम एक महीना हो सकता है, लेकिन 1 महीने की नौबत नहीं आएगी। 1 हफ्ते में भी आप तब्दीली उनमें महसूस करेंगे। पहले से भी महसूस करी होगी और 2-4 दिन में आप महसूस करेंगे। और जो पुलिस की उगाही है ना इस एरिया में, उसका भी आप महसूस करेंगे। 2-4 दिन रुक जाइए, 1 महीने की नौबत आपको सुनने को मिलेगी नहीं इंशाल्लाह। शिकायत आपको बहुत शुक्रिया। ये आपके सामने इस वक्त अरीबा और पूरे समर्थक इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। आप देखेंगे किस तरीके से एक बाप बेटी के जो मिले हैं लोग। यहाँ आप पूछो, अब आप इनको जाने दो, इनको जाने दो। मैं बताऊंगा कि पुलिस क्या कह रही थी। आप पूछना चाह रहे थे ना, मोहम्मद अहमद साहब को बोला शहजाद आइए। हम पूछ रहे थे क्या हुआ था, क्या लफ्ज क्या इस्तेमाल किए थे? देखिए सब लोग पुलिस शाहीन बाग थाने के थे। जब मैं लॉकअप में था तो वहाँ कुर्सियां डाल के बाहर बैठे हुए थे। आप यकीन मानिएगा, मेरे साथ चलिएगा। उन्होंने कहा कि पूरे इस मुस्लिम एरिया को हिजड़ा बना दो, और कटुआ का अल्फाज इस बला का आपस में इस्तेमाल कर रहे थे कि ये साले कटुए ऐसे हैं, ये साले कटुए ऐसे हैं, है ना, इनको हिजड़ा बना देंगे, सालों को घरों में घुसा देंगे, आप इनका ये हाल करेंगे। इस तरह के न जाने कितने अल्फाज इस्तेमाल करें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल तो मैं जरा सा बिजी हूँ, मेरी कोर्ट डेट भी है कोर्ट केस में। परसों मैं SHO के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा कि इसे बुला, अब मेरे सामने कहलुआ कौन कौन सा क्या, और शक्ल बताऊंगा कि ये पुलिस वाला कटुए मुसलमानों के लिए कटुए का इस्तेमाल कर रहे थे। इसकी भी कंप्लेंट वगैरह करेंगे आप बनाने की बात कर रहे थे, है ना, और मुसलमानों को सालों को घरों में घुसा दो, ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये परसों SHO से थाने के अंदर अकेला पूछने जाऊंगा। क्या उनके कोई कंप्लेंट या FIR भी कराएंगे, इस तरीके की कंप्लेंट भी देंगे आप उनके? मैं कंप्लेंट भी दूंगा, लेकिन उनकी जहनियत देखिए कि मुसलमानों के लिए क्या उनके जहन काम कर रहे हैं। ये जहां से ये उगाहियां कर रहे हैं, उनको कटुआ बोल रहे हैं, उनको हिजड़ा बनाने की बात कर रहे हैं, उनको घर में घुसाने की बात कर रहे हैं। इसका हिसाब किताब तो मैं मांगूंगा।